क्या आपको पखाने की जगह पे दर्द है या खून आ रहा है या ख़ारिश है या फिर किसी किस्म का डिस्चार्ज है यानी पस का मसला है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप किसी पखाने की जगह की बीमारी का शिकार हो। पखाने या लैट्रिन की जगह की हर बीमारी बवासीर या पाइल्स नहीं होती। आपको बवासीर के अलावा कोई और डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है और उसका इलाज बवासीर से डिफरेंट या मुख्तलिफ हो सकता है। इन बीमारियों की अलामात में आपस में मामूली सा फ़र्क है, मगर इलाज में बहुत फ़र्क है। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप मेरी ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिए, ताकि आप अपनी तकलीफ़ को बेहतर समझ सकें और उसका बेहतर इलाज करा सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है और मैं पखाने की जगह के अमराज का माहिर डॉक्टर और सर्जन हूँ और पाकिस्तान का पहला लेज़र प्रोक्टोलॉजिस्ट हूँ, यानी पखाने की जगह के अमराज का लेज़र से इलाज करता हूँ। अगर आपको पखाने की जगह पे जलन और तकलीफ है और दर्द है और इसके साथ आपको फ्रेश रेड ब्लड आ रहा है, तो मुमकिन है आपको फिशर हो। एनल फिशर एक छोटा सा कट या क्रैक होता है जो एनस के अंदर बनता है। इसके होने की वजह है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन, और कब्ज के बाइस जब मरीज जोर लगाता है तो इसके नतीजे में मरीज की लैट्रिन की जगह पे कट आ जाता है, जिसे हम फिशर कहते हैं। फिशर एक कदरे ट्रीटेबल प्रॉब्लम है जो यूजुअली अद्वियात से ठीक हो जाता है, और इसके अद्वियात क्या हैं और कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, ये जानने के लिए अभी ऊपर नजर आने वाले लिंक पे क्लिक करें और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को ज़रूर देखिए। दूसरा जो कॉमन मसला है वो है हेमोरॉइड्स, जिसे हम बवासीर कहते हैं। इसकी अलामात कुछ ऐसी होती हैं कि आपको पखाने की जगह पे खारिश होती है, पखाने में खून आता है, और ये खून आपको दो तरह से आ सकता है। ये खून आपको लैट्रीन करने के बाद टपकता हुआ आ सकता है, या फिर ये खून आपको धार की सूरत में आ सकता है। इसके अलावा सबसे कॉमन अलामत तो तकरीबन सभी मरीज़ों में होती है, और आपको भी महसूस होगी कि आपको मोके या दाने या गोश्त महसूस होगा जो पखाने के रास्ते से बाहर आता है और अंदर जाता है। बवासीर की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं और इन्हीं के हिसाब से इनका इलाज होता है, जिसमें मैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा लेज़र से इलाज करता हूँ। मैंने इसकी तफसील से एक अलग वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, इसे देखने के लिए अभी ऊपर नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक करें और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को ज़रूर देखिए। तीसरी जो कॉमन कंडीशन है पखाने की जगह की, वो है फिस्चुला। अगर आपको पखाने की जगह से पस या पानी आ रहा है जो आपके कपड़ों पे निशान छोड़ता है और आपके पखाने की जगह पे दर्द की वजह बनता है, तो मुमकिन है आपको फिस्चुला का मसला हो। फिस्चुला एक ऐसा एबनॉर्मल रास्ता है जो बाहर जल्द से अंदर पखाने की नाली तक जाता है, और आप जब भी स्टूल करने वॉशरूम जाते हैं तो लैट्रिन का थोड़ा सा हिस्सा इस रास्ते में चला जाता है और अंदर पस बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको बार बार दाना बनता है और पस आती है। इसका वाहिद इलाज सर्जरी है, और हम लेज़र के ज़रिए और लेटेस्ट तरीन टेक्नोलॉजीज़ और तरीके को इस्तेमाल करते हुए इस सर्जरी को करते हैं, और हमने इस तरह बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव किए हैं। ओपन सर्जरी के अंदर जो एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसमें कि वॉशरूम का जो कंट्रोल है मरीज़ का वो ख़त्म हो जाता है, इसकी निस्बत जो लेज़र सर्जरी है उसमें वॉशरूम का कंट्रोल हरगिज़ नहीं जाता, और इसमें किसी भी किस्म की मरीज़ में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। मैंने फिस्टुला के इलाज पे बहुत डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं, जिन्हें देखने के लिए अभी मेरे इस जानिब नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक करें और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को ज़रूर देखिए। एक और अहम बात, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक वक्त में एक ही मसला हो, यानी फिशर हो या फिस्टुला हो या हेमरॉइड्स हो, बल्कि ये मुमकिन है कि आपको बवासीर और फिशर साथ हो या फिशर और फिस्टुला साथ हो। बल्कि अक्सर मरीज़ों में मैंने तीनों मसले एक साथ भी देखे हैं, और आपको भी ऐसा हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद इलाज का फ़ैसला करें। अगर आप किसी भी पेरिएनल कंडीशन का शिकार हैं तो समझ लीजिए कि डिले करना आपके लिए और मुश्किल पैदा कर सकता है। इसलिए आप अपनी अलामत को नज़रअंदाज ना करें, और बेहतर है कि फौरी तौर पे अपना इलाज शुरू करें। अगर आप सर्जरी से डरते हैं तो समझ लीजिए कि लेज़र ट्रीटमेंट के साथ आप अपने इलाज को पेनलेस और लाइफ चेंजिंग बना सकते हैं।
अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333287731 और 032123636111। बाकी वीडियोस की तफसील जानने के लिए और उन कंडीशंस की मज़ीद जानने के लिए यहाँ पे आपको जो है वो प्लेलिस्ट नज़र आ रही होंगी, उन पे क्लिक कीजिए और मेरे इस टॉपिक पे डिटेल वीडियोस को ज़रूर देखिए।